में हम तत्वों के आवर्ती गुण के अंतर्गत संयोजकता, आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव और परमाणुक और आयनिक त्रिज्या के आवर्ती गुणों के विषय में अध्ययन किए थे। आज हम आवर्ती गुणों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युतात्मकता और धात्विक अधात्विक जैसे गुणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आवर्ती गुण जानने से पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है इसे पहले देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसे यदि परिभाषित करें तो किसी उदासीन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने या जुड़कर ऋणायन बनाने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। कहते हैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तथा किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इसके आवर्ती गुणों में कैसे परिवर्तन होता है। तो यदि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रमशः बढ़ती है। आवर्त में तथा किसी समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रमशः घटती है। उदाहरण के लिए हम दूसरे आवर्त के तत्व
लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर दूसरे आवर्त में लिथियम से क्लोरीन तक लिथियम का 0.63, बेरिलियम 0, बोरान 0.87, कार्बन 1.13, नाइट्रोजन 0.2, ऑक्सीजन 1.48 और फ्लोरीन 3.45 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। यह जो क्रम है किसी आवर्त में यहाँ पर देखेंगे तो बाएं से दाएं बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन वोल्टता क्रमशः बढ़ती है, किंतु यहाँ पर लिथियम के बाद बेरिलियम का 0 और पुनः यहाँ पर नाइट्रोजन का 0.2 यानी 2 ये अपवाद के रूप में है, एक्सेप्शन। इसका कारण बेरिलियम का विन्यास अंतिम विन्यास 2s2 पूर्ण भरा हुआ है और नाइट्रोजन का विन्यास 2p3 यानी इसमें सममित 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस कारण से ये अधिक अस्थायी विन्यास होने के कारण बेरिलियम और नाइट्रोजन में इनके आयनन एंथैल्पी अन्य तत्वों की अपेक्षा लगभग 0 या बहुत कम होती है, यानी बहुत कम होती है। दूसरे शब्दों में ये अधिक अस्थायी विन्यास रखने के कारण इनकी का जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है अधिक धनात्मक या 0 के लगभग होती है। यदि हाइड्रोजन तत्वों को देखें तो जो सामान्य ट्रेंड है उसके अनुसार किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन सांद्रता क्रमशः घटती है, परंतु हाइड्रोजन समूह यानी 7th समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, जबकि समान ट्रेंड है कि फ्लोरीन से आयोडीन तक घटता है। और यहाँ पर फ्लोरीन का कम होता है क्लोरीन से। इसका कारण परमाणविक साइज और इलेक्ट्रॉन घनत्व आधारित है, क्योंकि फ्लोरीन जो सबसे छोटा है लेकिन उसके अपेक्षा क्लोरीन कुछ बड़ा होने के कारण यह इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है फ्लोरीन से कुछ उच्च होती है। तो यहाँ पर कारण है परमाणविक साइज, आकार और उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता का तत्व, तो यहाँ पर आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता का तत्व क्लोरीन होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता इसके बाद दूसरा जो मूल प्रमुख बिंदु है इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युत ऋणात्मकता क्या है और विद्युत ऋणात्मकता में कैसे परिवर्तन होता है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता।
इसको यदि परिभाषित करें तो किसी अणु में अधिक विद्युतनात्मक परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को इलेक्ट्रॉन युग्म शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ आकर्षित करने की टेंडेंसी या क्षमता को विद्युतनात्मकता कहते हैं। उस तत्व की या उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता। तो किसी अणु में जैसे मान लीजिए HCl है, तो HCl में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह दोनों परमाणुओं के बिल्कुल मध्य में न होकर ये अधिक क्लोरीन की तरफ होता है। इसका कारण है कि क्लोरीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अधिक आकर्षित कर लेता है और इसी को हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो शेयर इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन परमाणु द्वारा अपनी तरफ आकर्षण करने की जो प्रवृत्ति है, इसी को हम विद्युत ऋणात्मकता रूप में जानते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः बढ़ती है। विद्युत क्रमशः बढ़ती है तथा किसी समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं जो ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बनता का है, वहीं ट्रेंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता है। तो इस तरह से आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो परमाणु है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु फ्लोरीन होता है। जैसे द्वितीय आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और इनका यदि मान हम नोट करें का लिथियम से यदि फ्लोरीन तक देखें सेकंड पीरियड में, तो लिथियम का 1.0, बेरिलियम का 1.5 और ऐसे ही बोरान का 2.0 और इस तरह से एक समान बढ़ता क्रम है। जबकि वहीं यदि हम
किसी समूह में देखें तो समूह में भी चाहे प्रथम समूह हो या अन्य समूह, उसमें ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रमशः बढ़ती है, क्रमशः घटती है। यहाँ पर यदि फ्लोरीन और क्लोरीन को देखें तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता में फ्लोरीन सबसे अधिक आवर्त सारणी का विद्युत ऋणात्मक है, यानी फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से अधिक होती है। तो इस तरह से सबसे विद्युत धनात्मक जो तत्व है, यदि द्वितीय आवर्त को लें तो लिथियम, और उसके बाद सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन, और इनके बीच जो समान ट्रेंड है लिथियम से फ्लोरीन तक क्रमशः बढ़ता हुआ विद्युत ऋणात्मकता गुण दिखाई देता है। यदि इन गुणों के अतिरिक्त यदि हम तत्वों की धनात्मक या धात्विक अधात्विक लक्षण को देखें तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, इसी प्रकार यदि तत्वों के धात्विक यानी मेटालिक और अधात्विक नॉन मेटालिक लक्षण देखें तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों के धात्विक गुण घटते हैं क्रमशः, जबकि अधात्विक गुण बढ़ते हैं। इसी प्रकार यदि समूह में देखें तो समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर धात्विक गुण क्रमशः बढ़ते हैं तथा अधात्विक गुण क्रमशः घटते हैं। इस प्रकार यदि प्रथम समूह को देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम ये रेडियो एक्टिव है। इस तरह से यदि ऊपर से नीचे को धनात्मक गुण बढ़ते हैं, इसका अर्थ है कि सीजियम सबसे अधिक प्रबल धनात्मक तत्व है, और बाएं से दाएं बढ़ने पर यदि देख अधिक धनात्मक, अगर सेकेंड पीरियड को देखते हैं तो सबसे अधिक धनात्मक लिथियम, और इसी आवर्त में सबसे कम धनात्मक क्लोरीन, या ये कहिए कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक
विद्युत विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक सीजियम। और इस तरह से जो मध्यवर्ती हैं इनके गुण इसी रूप में धात्विक से अधात्विक यानी इस रूप में धात्विक से अधात्विक की ओर किसी भी आवर्त में तत्वों के गुण परिवर्तित होते हैं। और इसके विपरीत समूह में कम धात्विक से अधिक धात्विक या अधात्विक से धात्विक गुण की ओर होता है। जैसे यदि सप्तम ग्रुप को हम देखें तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इस तरह से सबसे इसमें अधिक प्रबल धनात्मक सातवें समूह में सबसे अधिक धनात्मक आयोडीन है। अधिक विद्युत धनात्मक सबसे अधिक विद्युत धनात्मक सेवंत समूह में और दूसरे शब्दों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक सातवें समूह में आयोडीन होता है। और धात्विक गुणों के साथ यदि अन्य गुण जैसे आक्सीकारक अपचायक गुण का देखें तो जो अधिक प्रबल धात्विक होता है वो प्रबल अपचायक होता है। दूसरे शब्दों में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण बढ़ता है, जबकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर अपचायक गुण घटता है। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज यानी अपचायक और ऑक्सीकारक गुण किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर अपचायक गुण घटता है और इसके विपरीत बाएं से दाएं बढ़ने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। तथा किसी समूह में आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर अपचायक गुण घटता है क्रमशः। वहीं ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। तथा समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर अपचायक गुण बढ़ता है तथा ऑक्सीकारक गुण घटता है। दूसरे शब्दों में जो धात्विक लक्षण जिस तरह से परिवर्तित होते हैं ठीक उसी प्रकार अपचायक गुण भी परिवर्तित होता है और अधात्विक गुणों की भांति ऑक्सीकारक गुण परिवर्तित होता है। तत्वों के ऑक्साइडों की प्रकृति का अध्ययन करें तो ऑक्साइडों की प्रकृति किसी आवर्त में
बाएं से दाएं बढ़ने पर अम्लीय से क्षारीय गुण प्रदर्शित होता है। दूसरे शब्दों में जो प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरह से जो समूह हैं, जैसे हम दाहिनी की ओर बढ़ते हैं तो पंचम षष्ठ या सप्तम समूह की ओर, तो इनके क्षारीय गुणों में बाएं बढ़ने पर वृद्धि होती है, और यदि हम उसके विपरीत दाहिने से बाएं की ओर चलें तो अम्लीय गुणों में वृद्धि होती है। इस तरह से अम्लीय से क्षारीयता की ओर गुण प्रदर्शित होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, ऑक्साइडों की प्रकृति देखें तो N2O5 P2O5 सॉरी इस तरह से P2O5 AS2O5 और Bi2O5। तो इस तरह से ये दोनों एम्फोटेरिक ये भी एसिडिक और यह बेसिक। तो किसी समूह में यदि उनकी पर अम्लीय से क्षारीय गुण की ओर प्रदर्शित होता है, और यदि हैलोजन की प्रकृति देखें तो सातवें समूह के लिए HF, HCl, HBr, HI इनमें ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर अम्लीय गुण में वृद्धि होती है। अम्लीय गुणों में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर वृद्धि होती है, और इस तरह से हैलोजन में प्रबल ऑक्सीकारक क्लोरीन और क्लोरीन से कम ऑक्सीकारक ब्रोमीन, और इस तरह से आयोडीन। यह है ऑक्सीकारक गुण इस रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युतात्मकता, धात्विक अधात्विक जैसे और ऑक्सीकारक अपचायक गुणों का आवर्ती गुण के रूप में हम अध्ययन किए। इस तरह से यह इकाई यानी तत्वों का वर्गीकरण आज इंड होता है। इस पर आधारित आप प्रश्न देखेंगे और अभ्यास प्रश्न का हल करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई प्रश्न ऐसा होता है तो आप पूछ सकते हैं।